So can I start? Yeah, Amit ji. Good afternoon. Yeah, we can start. Good afternoon. Yeah, Karnavali. So, I am showing the reports in order of preference in which it will be made. First is category-wise, scheme-wise report. So this is basically an enhancement over our current report. अभी हमारी वेबसाइट में एक रिपोर्ट है एमएफ कैटेगरी वाइज स्कीम परफॉर्मेंस। Okay. इसी का ये रिपोर्ट बेसिकली एनहेंसमेंट है, तो दिस रिपोर्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू रिपोर्ट व्हिच वी विल मेक। अच्छा. तो इसमें मैं आपको पहले करंट रिपोर्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ये सारी कैटेगरीज हैं। यूजर कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द कैटेगरी, he can select the plan, he can select trailing any of the trailing returns or calendar year returns or any point to point return, और ये रिपोर्ट आ जाता है। नीचे में कैटेगरी एवरेज आ जाता है और यूजर को कोई कमेंट ऐड करना है तो वो कमेंट ऐड कर सकता है। ठीक है. इसी में हमने क्या इन्हेंसमेंट किया है बेसिकली कि प्लान में अभी यहाँ पे था हमारा डायरेक्ट और रेगुलर। यहाँ पे हमने प्लान में एक बोथ ऑप्शन भी दे दिए। ठीक ठीक है. है। ठीक है. यहाँ पे जो अभी हमारी करंट रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो है सीएजीआर परफॉर्मेंस। अच्छा. ठीक है। इसमें हमने एक एडिशन और कर दिया है वैल्यू वाइज परफॉर्मेंस। अच्छा. वैल्यू वाइज परफॉर्मेंस में वो अगर सेलेक्ट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाल सकता है अच्छा. और जो रिपोर्ट आएगी वो फिर बेसिकली अभी जो सीएजीआर रिटर्न दिखाता है वो सीएजीआर रिटर्न नहीं दिखा के वो उसकी एब्सोल्यूट रुपी में जो वैल्यू बनेगी वो दिखा देगा। अच्छा. फिर एक ऑप्शन है ट्रेलिंग रिटर्न जो सेम है, कौन कौन सा ट्रेलिंग रिटर्न किस पीरियड का उसको देखना है। कैलेंडर ईयर अमित वाइज अमित होल्ड ऑन, यहाँ पे 10 साल की जगह में 15 20 25 साल का भी दे दो और सिंस इंसेप्शन भी दे दो, नोट कर लो यहाँ पे। ओके। दीपेंद्र जाएगा पार्टी का हैं ये रकम पर क्या मतलब तो जाएगा पार्टी का कुछ तो बोलती तो हमारे बॉम्ब कर दो अरे कुछ कोई देखे ऊपर सकता है क्या ना ठीक है। है ओके. और कैलेंडर ईयर रिटर्न में यहाँ पे कैलेंडर ईयर्स आएंगे, लेटेस्ट जो भी अवेलेबल है 20 साल 25 साल के दिखाएंगे। और जब नया कैलेंडर ईयर खत्म हो जाएगा, सपोज 24 खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली 2024 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा. और ये कहाँ से दिखाओगे? 2001 से दिखाओगे अमित? हाँ, 2001 से स्टार्ट करते हैं। लिख दो यहाँ पे 2013 के बाद 2001 लिख दो तो आइडिया हो जाएगा उसको। अच्छा, इसमें भैया शायद एक चीज देखना पड़ेगा कि अकाउंट से जो डेटा आता है ना वो चेक करना पड़ेगा। 15 20 25 का नहीं आता है कि नहीं वो चेक कर लेंगे, जितने का आता होगा उतना पीरियड डाल देंगे। यस, ओके। फिर हमारा आएगा क्वार्टरली रिटर्न। हर क्वार्टर का रिटर्न अगर उसको देखना है तो वो अच्छा. क्वार्टर सेलेक्ट कर लेगा और वो ईयर सेलेक्ट कर लेगा। तो क्वार्टर 1 2023 मींस जनवरी टू मार्च 2023, quarter 2 2022 means अप्रैल टू जून 2022, like that। तो वो कोई भी क्वार्टर और ईयर का कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। And all होल्ड the ऑन अमित, things will be multi-select, right? हाँ, all the things will be multi select। Okay. यहाँ पे एक फीडबैक है मेरा अमित, करेक्ट मी।
तन्मय अभी सिर्फ ट्रेलिंग रिटर्न है, इसलिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, मतलब करंट सिस्टम में। अच्छा अभी तक जो भी आपको अमित ने बताया सब एग्जिस्टिंग है एक्सेप्ट वैल्यू वाइज इन्वेस्टमेंट। क्वार्टर और मंथ को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं खाली, इतना ही। ये दोनों चीज ऐड हो रही है। ठीक है, तो उसको थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा येलो कर देंगे तो अच्छा होगा, तो हमको समझ में आएगा चलिए। ये दोनों हाँ पार्ट नया ऐड हो रहा है, बाकी रिपोर्ट सेम है। हाँ उसको और ये जो नया हो रहा है उसको मैंने ठीक है। इसमें अमित एक बार पुरानी रिपोर्ट पे जाओगे एक बार। आ जा रहा हूं। बस ये एनहांसमेंट है, अच्छा रिपोर्ट में जाओ। जैसे आप इसमें देखेंगे ट्रेलिंग रिटर्न को अगर आप क्लिक करते हैं, बेसिकली ऑल ऑप्शन, एक बंदा ट्रेलिंग, कैलेंडर, पॉइंट टू पॉइंट, क्वार्टर, जिसको भी सेलेक्ट करेगा 2 ऑप्शन यहाँ बिल्ड हो जाएंगे और उसकी बेसिस पे रिपोर्ट निकल जाएगी। ठीक है, ये ठीक है, इसी फॉर्मेट में। नेक्स्ट। और पॉइंट टू पॉइंट तो हो ही गया, एक डेट से लेके दूसरे डेट। अच्छा, व्यू में जैसे अभी आपका परफॉर्मेंस व्यू होता है सिर्फ, हमने एक ऑप्शन और दे दिया सिर्फ रैंक देखने का। तो सपोज कीजिए कि जो स्कीम का हाईएस्ट रिटर्न है उसका रैंक 1 हो जाएगा और जो स्कीम का लोएस्ट रिटर्न है उसका रैंक लास्ट हो जाएगा और बीच के वैसे ही एडजस्ट हो जाएंगे। तो अगर उसको सिर्फ रैंक देखना है तो सिर्फ रैंक देख सकता है वो। अच्छा, ये डेटा हमको क्या वो टेबल से मिलेगा? वो टेबल पे वो डेटा क्या आता है या कुछ टेबल पे जनरल? रैंक नहीं आता, रैंक आपको कैलकुलेट करना होगा। अच्छा टेबल में परफॉर्मेंस आता है, तो मान लीजिए कि किसी पीरियड में इस स्कीम का हाईएस्ट रिटर्न है तो इसका रैंक 1 हो जाएगा। इस स्कीम का लोएस्ट रिटर्न है और 30 स्कीम्स है तो इसका रैंक 30 हो जाएगा। अच्छा, मतलब जो जैसे टेबल का डेटा आएगा उसके हिसाब से मतलब सॉर्टिंग करके हम लोग रैंक दिखाएंगे। राइट राइट। बेसिकली इट विल बी अ सॉर्टिंग, सो हाँ, सॉर्टिंग ऑन परफॉर्मेंस। ठीक बट द है। रैंक will be calculated and shown in the screen on the screen. इट विल बी शोन लाइक दिस। मैंने यहाँ पे उसका डिजाइन नहीं बनाया हुआ है, इसमें बना हुआ है ये। जैसे उसका रैंक आ जाएगा कि इसका रैंक 6th था वनडे में, इस तरीके से रैंक दिख जाएगा सिर्फ। अच्छा, तो अगर आपको मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसका रैंक 1 हो गया, 2 हो गया, इसका रैंक 4 हो गया, इस तरीके से रैंक बन गया। ठीक है अच्छा। ना? हाँ, मतलब उसका परफॉर्मेंस को हम लोगों को सॉर्ट कर लेना है, उसके हिसाब हाँ से एक रैंक नंबर दे देंगे इंक्रीमेंटल फॉर्मेट में 1 2 3 4 करके, तो वही वहाँ हाँ, पे शो कर देंगे और दोनों वैल्यू को राइट हाइड कर देंगे। दैट इज द राइट। और जिसमें डेटा नहीं होगा उसमें डैश आएगा, उसका रैंक कैलकुलेट नहीं होगा। नहीं, अच्छा रैंक तो आएगा ही ना। अच्छा, जिसमें वो डेटा ही नहीं स्कीम है अगर उस उस पीरियड का। पीरियड में एग्जिस्ट नहीं करती थी तो डैश आ जाएगा। राइट। सपोज ये स्कीम 10 साल में एग्जिस्ट नहीं कर 5 साल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो यहाँ डैश आ जाएगा इसके सामने। ओके। ठीक है। अब इसमें आपका विथ कलर में ये विदाउट कलर हो गया। और परफॉर्मेंस एंड रैंक के केस में क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस भी आएगा और साइड में उसका रैंक भी दिखाएगा। लाइक मतलब दिस, जैसे आप अभी दिखा रहे थे, जो बोले कि हाइड लाइक करना दिस। है वो हाइड नहीं करना है। हाइड नहीं करना, यहाँ पे परफॉर्मेंस आ गया, साइड में रैंक आ गया। हाँ हाँ समझ गया, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है विथ कलर। विथ कलर में आपको कलर का कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, विथ हाईएस्ट बीइंग ग्रीन एंड लोएस्ट बीइंग रेड, वैसे करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर का करना होगा। एक फॉर्मेट दिखा दो। इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत सारा कलर्स है, मतलब वो आप मेरे को कलर का सीक्वेंस बता के दे दीजिएगा। ये तो मैंने एक्सेल में डाला है एक जस्ट एक इसके लिए, सैंपल के लिए।
तो व्हाट बेसिकली यू तन्मय डू, 3 ही कलर आएगा, येलो, ग्रीन और रेड, और उसके शेड्स आएंगे। हाँ वो मैं समझ गया, प्राइमरी कलर्स तीनों ही होगा। हम्म, हाँ लेकिन उसका जो सॉफ्ट पेस्टल कलर्स का शेड्स है वो बेसिकली मतलब कितना परसेंटेज से वो डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, वो एक बार देखना पड़ेगा। हाँ वो ग्रेड देखना है। मान ठीक है लीजिए ये। 10% डिक्रीज हो गया तो कलर एक एक घट जाएगा, ऐसे होगा। आई हैव सीन हाँ दोस जो, रिपोर्ट्स इन एमएफ्स। नहीं नहीं वो तुमको रैंक वाइज करना पड़ेगा। अ, कि जो फर्स्ट रैंक है उसका ग्रीन, जो लास्ट रैंक है उसका रेड, और उसके बीच में जो रैंक्स हैं उसको, क्योंकि अगर परसेंटेज वाइज लोगे तो परसेंटेज में तो वेरिएशन बहुत आ जाएंगे। वेरिएशन डिविएशन के हिसाब से तन्मय पकड़ना पड़ेगा। डेविएशंस के हिसाब से, ओके। बट डेविएशन के हिसाब से भैया एक मुश्किल ये होगा ना कि 1 डे में तो आपका 1% का भी डेविएशन नहीं आएगा, 10 ईयर में 2 to 3% का डेविएशन आ जाएगा। अमित, जो आपने रेटिंग्स में किए थे परसेंटेज डिफरेंट डिविएशन फ्रॉम द मीन के हिसाब से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तुमको। ठीक है हाँ। ठीक है अमित जी, जो फॉर्मूला सही है वो हमको दे दीजिएगा, उसके हिसाब से कलर मैं दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है। तो ये बेसिक जो रिपोर्ट थी हमारी कैटेगरी वाइज की करंट रिपोर्ट का, उसका इन्हेंसमेंट ये हो गया। अब इसी में हमने क्या किया है, ऊपर में कैटेगरी वाइज के साथ साथ 3 ऑप्शन हमने और दे दिए। पहला है एएमसी वाइज। एएमसी वाइज में क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर एएमसी का अगर हम इक्विटी स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो उसका सारा इक्विटी स्कीम आ जाएगा। ठीक है। कैटेगरी में क्या था, मैंने इक्विटी लार्ज कैप सेलेक्ट किया तो इक्विटी लार्ज कैप में जितनी स्कीमें सब आ जाती। हम एएमसी वाइज सेलेक्ट करके इक्विटी सेलेक्ट कर लिए तो उसकी इक्विटी स्कीम जितनी है वो आ जाएगी। डेट सेलेक्ट कर लिए तो उसकी डेट स्कीम जितनी है वो अच्छा आ जाएगी। बेसिकली तन्मय एएमसी यहाँ पे वाइज के सिर्फ 4 केस फिल्टर में, आएंगे। एएमसी वाइज में सिर्फ 4 फिल्टर आएंगे, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और कमोडिटी अदर्स, बस। ये नहीं रहेगा एएमसी ये नहीं वाइज रहेगा। में। ओके और यहाँ पे एएमसी का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ओके ओके। स्कीम वाइज में क्या होगा, ये सब नाम अभी अभी कहाँ से आ रहा है, साइट पे थोड़ा दिखाइए। ये एएमसी एमएफ वाइज। स्क्रीनर में देख लीजिए, ये नाम यहाँ से आ रहा है। ये एमएफ स्क्रीनर में अगर आप जाएंगे तो एएमसी का नाम आपका आता है, वो एमएफ स्कैनर टेबल से, ये फंड हाउस ने, ये सारे नाम आएंगे। अच्छा, तो ये सारा आप बोल रहे हैं कि ये सब एएमसी का नाम ऐसे आएगा ड्रॉप डाउन। राइट। ठीक है। थर्ड है स्कीम वाइज। स्कीम वाइज में क्या होगा कि सिलेक्शन सेम होगा, यूजर अपना स्कीम को सेलेक्ट करते जाएगा, ऐड करते जाएगा। ठीक है। उस केस में यहाँ पे प्लान हट जाएगा, रेगुलर या डायरेक्ट प्लान हट जाएगा। वो जो भी स्कीम हो वो सेलेक्ट करता जाएगा और ऐड करता जाएगा। हमें जो बात जस्ट हुई थी वहाँ पे उसको एक फिल्टर दे दोगे यहाँ पे, डायरेक्ट रेगुलर और बोथ का, इसके नीचे में। अच्छा ऊपर में, यहाँ पहले दे दें, ऊपर में दे दें। हाँ, और डिफॉल्ट ऑप्शन यहाँ रेगुलेटर रहेगा वो। वो जो भी प्लान सेलेक्ट किया है उसी प्लान का स्कीम ड्रॉप डाउन में आएगा। यहाँ ये देखना होगा कि पहले अगर उसने स्कीम ए सेलेक्ट कर ली रेगुलर का और फिर ऊपर जाके डायरेक्ट कर दिया तो नीचे वाली स्कीम बंद हो जाएगी क्या अमित, सिलेक्शन? डेफिनेटली। समझ गए ना तन्मय आप, कि हमने पहले डायरेक्ट की स्कीम सेलेक्ट कर ली और ऊपर जाकर के रो नंबर 8 में डायरेक्ट को हटा करके ड्रॉप रेगुलर कर दिया तो ये वैनिश हो जाएगा, ये रीसेट हो जाएगा, वो रीसेट हो जाएगा। क्योंकि क्राइटेरिया फर्स्ट होगा प्लान का, हाँ, उसके हिसाब से स्कीम्स आएगा। यस। ओके। तो ये और एक तीन काम का तो और एक काम कर सकते हैं हम लोग, बोथ का तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन दे सकते हैं। नहीं, डिफॉल्ट एक्शन डिफॉल्ट रेगुलर का रहेगा अच्छा और पहले रेगुलर आएगा अमित, हाँ डायरेक्ट बाद ठीक में। है।
ठीक है। कर देना है सब, ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये तीनों तो एक तरीके का ही चीज हो गया। अब यहाँ पे एक कंपेयर का ऑप्शन अलग से है, जिसमें हम 4 स्कीम तक का परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं। और तीनों रिपोर्ट में यूजर को हमेशा ऑप्शन रहेगा कि वो कोई भी 4 स्कीम को सेलेक्ट करके कंपेयर क्लिक करे पे कुछ क्लिक करेगा तो वो चारों का कंपेयर रिपोर्ट खुल जाएगा। हाँ और कंपैरिजन रिपोर्ट कुछ ऐसा रहेगा, चारों स्कीम का नाम आ गया, ऐसे उसको रिटर्न सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। तो वो अच्छा जो रिटर्न्स को, जैसे ट्रेलिंग रिटर्न का ड्रॉप डाउन आ गया, वो सपोज कीजिए कि 1 ईयर का सेलेक्ट करना चाहता है, 1 ईयर उसने सेलेक्ट किया, उसका रिटर्न आ गया, फिर ऐड करेगा, ऐड करके अब उसको यहाँ पे 5 ईयर रिटर्न सेलेक्ट करना है, 5 ईयर सेलेक्ट करेगा, 5 ईयर का रिटर्न सबका आ गया। इसी तरीके से मंथली में वो कोई भी मंथ सेलेक्ट कर सकता है, उसी तरह क्वार्टर में कोई भी क्वार्टर, उसी तरह कैलेंडर में कोई भी कैलेंडर सेलेक्ट कर सकता है। और ये भी ड्रॉप डाउन से दे सकते हैं हम लोग। ना, ट्रेलिंग रिटर्न तो पहले सिलेक्ट किया हुआ है, वहां पे भी ड्रॉप डाउन रहेगा। ट्रेलिंग रिटर्न पहले सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर उसको पीरियड चेंज करना है, सपोज कीजिए कि वहां से उसने 5 पीरियड सेलेक्ट किया ट्रेलिंग रिटर्न में, तो यहाँ पे तो वो 5 बाय डिफॉल्ट आएगा। ठीक है। अब उसको वो 5 में से किसी एक को डिलीट करना है, तो यहाँ से क्रॉस बटन से डिलीट कर देगा। ठीक है। नो, और अगर मान लीजिए कि आई एम नॉट टेलिंग दिस। आई एम टेलिंग कि जो मंथली आपका है वहाँ पे भी तो ड्रॉप डाउन्स है, तो ये ट्रेलिंग रिटर्न है, वो भी मंथली पे एक बार क्लिक कीजिए। हाँ, यहाँ पे भी तो ड्रॉप डाउन है, ऊपर में ट्रेलिंग रिटर्न दिया हाँ, हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका सीक्वेंस, सपोज कीजिए कि ये तो वो अगर वहां से आ रहा है तो वहां से जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में रिटर्न दिखाएगा, पहले ट्रेलिंग, फिर कैलेंडर, फिर क्वार्टर, फिर मंथ, फिर पॉइंट टू पॉइंट, एकदम सही, ठीक वैसे है। ही खुलेगा। अब एकदम सपोज ठीक। कीजिए कि हम वहां से नहीं आ रहे हैं, हम ये ऑप्शन खोले और कंपेयर पे क्लिक किए कि हमको कंपेयर करना है, और यहाँ पे हम 4 स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं, अच्छा, तो ट्रेलिंग रिटर्न यहाँ लिखा हुआ इसी सीक्वेंस में आएगा, लेकिन हमको पहले ट्रेलिंग नहीं लेना, हमको पहले मंथली लेना है, तो हम यहाँ मंथली पहले क्लिक कर देंगे। अच्छा, मतलब आप ड्रैग एंड ड्रॉप इसका मतलब प्रोविजन चाहते हैं। बेसिकली अगर हमको सीक्वेंस लेना हो रिटर्न का तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आई अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड। अगर हम यहाँ पे से क्वार्टरली चूज कर लिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे क्वार्टर वाले। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? बेसिकली ड्रॉप डाउन ओपन होगा यहाँ पे तन्मय। पहला होगा कि विच टाइप ऑफ रिटर्न यू वांट। जैसे वो हम टाइप ऑफ रिटर्न 4-5 में से एक क्लिक करेंगे तो नीचे में फिर उसके रिलेटेड का टाइप ऑफ रिटर्न का ड्रॉप डाउन फिर खुल जाएगा। करेक्ट अमित? राइट। जैसे क्वार्टरली ड्रॉप डाउन में हो सकता है कि 100 क्वार्टर हो, 200 क्वार्टर हो, बिकॉज 20 साल में 80 क्वार्टर हो जाएंगे, 80 क्वार्टर का लिस्टिंग आएगा वहां। करेक्ट अमित? नहीं, 80 क्वार्टर का लिस्टिंग नहीं आएगा, उसमें 2 ऑप्शन रहेगा, क्वार्टर नंबर और ईयर सेलेक्ट करने का। हाँ, तो हो गया ना अमित, तो 80 ऑप्शन हो गए ना। हाँ, ऑप्शन ड्रॉप 80 हो डाउन में गया। आएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट आई थिंक वो जो सिलेक्ट किया होगा वो ही आएगा। हाँ, वो रिटर्न तो उसी का दिखाएंगे जो वो सेलेक्ट करते जाएगा एडिट करके। नो नो क्वार्टरली में सेलेक्ट कैसे करेगा? पहले वो क्वार्टर 1 सेलेक्ट करेगा, फिर 2021 सेलेक्ट करेगा, दो ड्रॉप डाउन आएगा क्या यहाँ पे? हाँ, वैसे करना हाँ, होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे दो, देयर विल बी 2 ड्रॉप डाउन, वन विल बी क्वार्टर 1 2 3 4, अदर विल बी ईयर फ्रॉम 2000 टू 2024 और जैसे ही वो प्लस बटन हिट करेगा वो 2 क्लास को लेके so फिर और एक रो Yes. बन जाएगा, Yes. दो सिलेक्शन का। one है अंडरस्टूड। quarter option, there will be 2 drop-down handles. ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक रिपोर्ट। अभी इसी का कंटिन्यूएशन जो है, ये सेकंड रिपोर्ट है जिसका नाम है कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस, जो हमारी वेबसाइट पे ये वाली रिपोर्ट है। अच्छा,
इस रिपोर्ट में हम क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने सिर्फ हम एवरेज निकालते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस का, सपोज कीजिए कि लार्ज कैप फंड है, हमने कैटेगरी एवरेज निकाल दिया हर पीरियड में, ठीक है। हम्म और इस रिपोर्ट में हम उस कैटेगरी का एवरेज दिखा देते हैं हम्म जो भी पीरियड यूजर ने सेलेक्ट किया है। Take the money back. ओके तो दिस रिपोर्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस रिपोर्ट। ओके हाँ वो तो समझ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 95%. यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? सपोज कीजिए कि यूजर ने यहाँ पे ट्रेलिंग रिटर्न में सेलेक्ट पॉइंट टू पॉइंट में सेलेक्ट कर लिया 10th जून 22 टू 31st दिसंबर 23। तो वहां ऐसे ही उसने सेलेक्ट किया तो पहले आपका बैकएंड में ये बनेगा उसका पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। ठीक है। पर जो एवरेज आ रहा है नीचे में, আমার কাছে চাপ হয়েছে আমার তো বাজার নিয়ে আমার জন্য অনেক প্রবলেম কাজ করা क्लियर हुआ? एक्चुअली नॉट, एक बार डिटेल में रिपोर्ट देखना होगा तो फिर क्लियर होगा। ठीक है, ये ठीक है। एमएफ स्किनर वाला रिपोर्ट जो आप लास्ट दिखाए कैटेगरी वाइज वो नहीं क्लियर हुआ, बाकी ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्या होगा। ये वाला हाँ, ये वाला क्लियर नहीं हुआ। ये आपका स्कीम वाइज रिपोर्ट है। इसमें हमने कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट की, सपोज कीजिए कि इक्विटी लार्ज कैप फंड। यस। तो और जो हमने परफॉर्मेंस पैरामीटर चूज किए उस हम्म। पैरामीटर पे परफॉर्मेंस आ गया। ठीक है, अब हम हर पैरामीटर पे एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली वन डे में इस स्कीम ने इतना रिटर्न दिया, ये सब स्कीम ने इतना इतना रिटर्न दिया। तो एज ए कैटेगरी, इस कैटेगरी में सारी स्कीम्स का रिटर्न का एवरेज ये था एकदम -0.09। एकदम। अब जब हम इसमें जाते हैं, कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस में जाते हैं, तो वन डे में देखिए हम लार्ज कैप के सामने दिखा रहे हैं -0.09। अच्छा, तो उस कैटेगरी के सारे स्कीम्स का परफॉर्मेंस का जो एवरेज था वो हम यहाँ दिखाते हैं। अच्छा, ओके। अभी बैकएंड में क्रॉन भी चलता है हम्म जो ये एवरेज को कैलकुलेट करके रख लेता है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी लिमिटेड ये हैं। तो रिटर्न, कैलेंडर और क्वार्टर और मंथ के केस में तो आप क्रॉन के थ्रू कैलकुलेट करके रख सकते हैं, बट पॉइंट टू पॉइंट के केस में आप पहले से कैलकुलेट करके नहीं रख जी। पाएंगे, वो लाइव कैलकुलेशन होगा। जी। अमित, यहाँ एक एडिशन है, मैं भूल जाऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं तन्मय, जो कैटेगरी की लिस्ट आ रही है नीचे में, अगर हम वहां पे क्लिक करें तो अमित वो बता दो कि कैटेगरी वाइज स्कीम वाइज लिस्ट खुल जानी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ कॉन्ट्रा पे क्लिक करते हैं तो जैसे एमएफ स्क्रीनर में होता है, वो पर्टिकुलर स्क्रीन का फैक्ट खुल जाता है जिसका लिंकिंग होगा कैटेगरी वाइज स्कीम वाइज टेबल। हाँ, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर सेलेक्ट कर लिए, दोनों में पैरामीटर्स इनपुट के सेम है दोनों रिपोर्ट में। तो अगर हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर सेलेक्ट कर लिए और मैंने परफॉर्मेंस देखा, मैं कैटेगरी कॉन्ट्रा पे क्लिक करूंगा तो ये रिपोर्ट स्कीम वाइज परफॉर्मेंस कॉन्ट्रा सेलेक्ट होकर ओपन हो जाएगी। अच्छा, ओके। मतलब ये जो कैटेगरी का एवरेज है वही तो हम लोग दिखा रहे हैं वहाँ पे, लार्ज कैप हो या मिड कैप हो। आप बोलना चाहते हैं कि वहाँ पे क्लिक करने से कौन सा स्कीम का एवरेज है उसका डिटेल्स तो किया हुआ है, सिर्फ उसको लिंक करके यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देना है। वो सेपरेट रिपोर्ट है, तो लिंकिंग हो गया कि इस रिपोर्ट से भी आप डायरेक्ट उस रिपोर्ट को क्लिक कर सकते हैं। I अभी आपको understood. ऊपर जाकर के क्लिक करना पड़ता है। हाँ, आई अंडरस्टूड। ओके, तो ये दो रिपोर्ट हो गई आपकी। अब हम आते हैं, वो एक्चुअली ब्रिजेश जी वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऑन क्लिक, वो जो होता है ना हैंड सिंबल, ऑन क्लिक कर देंगे, वो हैंड सिंबल आ जाएगा, क्लिक करने से वो चला जाएगा बेसिकली। बोलिए तन्मय। हेलो। हाँ, हाँ बोले। हम बोल रहे हैं कि वो जो आपका जो कैटेगरी वाइज रिपोर्ट है यहाँ पे
ब्लू कलर या हैंड्स आइकन कर देंगे ऑन क्लिक, वो रिडायरेक्ट कर जाएगा उस पेज में। यस हाँ, वही ऑलरेडी किया हुआ है। अभी आप जैसे अगर यहाँ जाएँ, एमएफ रिसर्च में जाएँगे, एमएफ स्पिनर में जाएँगे, तो यहाँ पे जो स्कीम का नाम आता है वो देखिए ब्लू किया हुआ है। यहाँ क्लिक करते हैं तो इसकी फैक्ट शीट खुल जाती है। वैसे ही वहाँ पे उस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी का स्कीम का परफॉर्मेंस खुल जाएगा, और वहाँ पे भी सारी स्कीम्स ये ब्लू मार्क की भी रहेगी। उस पे क्लिक करेगा तो फिर उसकी फैक्ट शीट खुल जाएगी। और तन्मय यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आगे जहाँ पे भी रेडियो बटन लेफ्ट में आएंगे, एमएफ स्क्रीनर की फंक्शनलिटी अप्लाई करेगी जो इस तरह के ग्रीन कलर आ रहे हैं सिलेक्शन में। अगर वो स्क्रॉलिंग करेगा तो उस तरह से लिखना चाहिए। वो स्क्रॉलिंग करेगा, सॉरी, जैसे अभी अमित जैसे कर रहा है तो ऊपर नीचे ग्रीन कलर आ रहा है ना, रो आइडेंटिफाई हो रहा है। हाँ, वैसे कैटेगरी वाइज की जो भी रिपोर्ट बनेगी आगे ये फंक्शनलिटी सेम रहेगी। अच्छा, इन दोनों रिपोर्ट में जैसे जैसे ये माउस ओवर होगा, हाँ, वो रो सेलेक्ट होता जाएगा। वो एक्चुअली, हाँ ठीक है, वो टेबल का वो फीचर है। हम लोग एक कॉमन डिव रखे हैं, जहाँ पर भी हॉवर होगा वो ग्रीन कलर किया जा सकता है। ये कोई मतलब इट इज नॉट अ बिग डील, इट कैन बी डन। थैंक यू। क्या अब मैं तीसरी रिपोर्ट पे आता हूँ, एनएवी चार्ट। ये बहुत ही सिंपल सी रिपोर्ट है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि हम स्कीम का एनएवी दिखाएंगे, उसकी प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ में। तो यूजर पीरियड सेलेक्ट कर सकता है, किस पीरियड से किस पीरियड का उसको नैव देखना है। ड्रॉप डाउन से अप टू 5 स्कीम वो सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है। और जब वो स्कीम सेलेक्ट करेगा उसका इंसेप्शन डेट आ जाएगा। अब सपोज कीजिए कि उसका इंसेप्शन डेट इसके पीरियड के बाद का है। सपोज उसने पीरियड सेलेक्ट किया 1 जनवरी 20 और इस एक स्कीम सेलेक्ट की, उसका इंसेप्शन डेट है 10 जून 20। तो वो सबमिट करेगा तो एरर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, फ्रॉम डेट से टू डेट तक जो पीरियड होगा उससे इंसेप्शन डेट ग्रेटर होगा तो क्या टू डेट से मतलब नहीं है, टू डेट तो करंट डेट तक आएगा। फ्रॉम डेट से पहले का होना चाहिए इंसेप्शन डेट। फ्रॉम डेट से ग्रेटर होना चाहिए इंसेप्शन डेट। ओके, नहीं, ग्रेटर नहीं, इंसेप्शन डेट विल बी लेस प्रायर टू फ्रॉम डेट और इक्वल टू। इंसेप्शन डेट इज लेस देन इक्वल टू फ्रॉम डेट। अगर 1 जनवरी को स्कीम चालू हुई है तो यू कैन नॉट पुट बिफोर 1 जनवरी इन फ्रॉम। ये मैंने यहाँ लिख दिया, इंसेप्शन डेट इज लेस देन। हाँ, इंसेप्शन लेस देन इक्वल टू फ्रॉम। और यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू पुट कर दीजिएगा। फ्रॉम में लास्ट 1 ईयर का डिफॉल्ट, मतलब 2 में आज का डेट आएगा डिफॉल्ट, और फ्रॉम में डिफॉल्ट डेट 1 साल पहले का आएगा। 2 में आज का डेट आएगा और फ्रॉम, हाँ ठीक है, मतलब 1 साल का पीरियड होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी बोथ आएगा, वो नंबर 5 में बोथ। और डिफॉल्ट ऑप्शन रेगुलर का रहेगा। तो में रेगुलर पहले आएगा, डायरेक्ट बाद में आएगा। हाँ, आप बोल दिए वो, ठीक है, मैं नोट कर लिया। वो प्रीवियस रिपोर्ट की तरह है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, फिर वो उस पीरियड का नैव आ जाएगा, प्लॉटिंग हो जाएगा ग्राफ में। इसमें एक स्कीम का नाम नहीं लिखा हुआ अमित, तो नैव रिपोर्ट ऑफ स्कीम नीचे है ना, ये बनाया हुआ है। अच्छा ठीक। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने का है, जो भी नैव पीरियड का वो सेलेक्ट करेगा उसका हम स्टार्टिंग नैव 100 के बेस में एडजस्ट करेंगे पहले। তখন তো আমাদের কোনো বলেই নেই এরকম 90/16 করতে হবে। रिलेटिव नंबर्स आएंगे तब में। सपोज करो पहले हमको एक बार समझना होगा। हाँ, मैं समझाता हूँ। सपोज करो कि कोई 2 स्कीम है, एक का स्टार्टिंग नैव 11 है, एक का स्टार्टिंग नैव से 84 है। ठीक है। तो अभी तुम्हारा प्लॉटिंग एक नैव का 11 से शुरू होगा, एक का 84 से शुरू होगा। ठीक है। तो अगर 84 से वो बढ़ते बढ़ते एक साल में मान लो हो गया 168 डबल का करूं, 22 और 168।
तब ये डबल हो गया 168 हो गया लेकिन और ये लेकिन 22 दोनों हो का गया। हाँ लेकिन दोनों का इस केस परफॉर्मेंस में सेम क्या है। होगा कि यहाँ पे जब प्लॉटिंग होगी हम्म, तो मेरा कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि एक तो 11 से 22 जा रहा है, करेक्ट, हाँ। एक 84 से 168 जा रहा है, तो आई कांट कंपेयर। हम्म, तो हम दोनों को 100 के बेस में कन्वर्ट करेंगे, अच्छा। কাল গতকাল মেসেজ করে तो दोनों का इसको भी इस हम इस 100 मानेंगे। সিস্টেম দেওয়া হচ্ছে রায়না तो ये 100 था 2021 स्टार्टिंग এর 5 और ये डबल हो गया, तो इसका क्लोजिंग 200 हो गया। একবারে ये ओके, भी 100 था स्टार्टिंग, ये डबल हो गया, ये क्लोजिंग भी আমি 200 আমি हो गया। লিস্টটা পাঠাচ্ছি দেখ अब वैसे प्लॉटिंग होगी तब मेरे कॉलम को नंबर दोनों ए लाइन सेम कॉलम नंबर दिखेगा। एडी और एई के हिसाब से प्लॉटिंग होगी। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ नैव मूवमेंट, परसेंटेज ऑफ नैव राइट इंक्रीजिंग, राइट राइट। हाँ ये हाँ, आपका लेजेंड होगा, वाई एक्सिस में होगा परसेंटेज ऑफ नैव नैव लिख के नहीं आएगा, ये इंटरनल रहेगा, नया मूवमेंट ही लिख के आएगा। बस हम नीचे में एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं, नैव मूवमेंट हैज बीन शोन टू द बेस ऑफ 100। हाँ, টাইম লাগবে ठीक है। ওটা मतलब एक टेबल बनाना पड़ेगा वो ग्राफ हाँ। के लिए बेसिकली। हाँ, और समरी आ जाएगी कि जो पीरियड उसने सेलेक्ट किया है उस पीरियड में किस डेट पे उसकी नैव हाईएस्ट थी और क्या थी, और किस डेट पे लोएस्ट नैव थी और क्या थी, और उस पीरियड में एवरेज नैव कितनी रही। এতদিন পরে এসে तो মনে जितना भी अगर उसने मान लीजिए 1 साल का पीरियड चूज किया, 96 उसमें 200 वर्किंग डेज थे, तो 200 दिन की नैव डिक्लेयर हुई, तो वो पूरे 200 का हम एडिशन करके 200 से डिवाइड करके यहाँ पे एवरेज दिखा देंगे। अमित পাবলিক আছে अमित তোমাদের দেওয়ার हाँ। তোমার দাম यहाँ पे लेफ्ट में जो तुम्हारा 100 105 110 है वो एक्चुअल नैव नहीं है, तो उससे कंपेयर कैसे करेगा? तुम्हारा जो नीचे में एवरेज नैव का नंबर आएगा हाईएस्ट लोएस्ट का, ये वेरिएशन को कैसे तुम हैंडल करोगे? या इज दिस राइट? दिस इज राइट, क्योंकि हम तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि नैव के बेस को हम 100 मान के प्लॉटिंग कर रहे हैं ग्राफ। लेकिन विजेश जी, यहाँ पे जो स्केल्स है वो स्केल्स तो हम लोगों को परसेंटेज पे दिखाना है, ये तो नंबर्स वही। नहीं होगा। 100 पे रहेगा ना, 100 का इस परसेंटेज कैसे दिखाओगे आप? सपोज करो कि उसका नैव 11 था स्टार्टिंग, हमने उसको बेस मान लिया 100, नेक्स्ट डे उसका नैव हो गया मान लो 11.2, तो नेक्स्ट डे का नैव कितना हो गया? 100 into 11.2 100 डिवाइडेड बाय दिस into 11.2 इनटू दिस, तो दिस, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्लॉटिंग 101.81 होगा। ठीक है ना? यस दैट्स फाइन, या और इसको पीडीएफ अगर डाउनलोड करेगा तो ये जो रिपोर्ट आ रही है सीएसवी डाउनलोड करने का भी ऑप्शन होगा, तो सीएसवी के केस में सीएसवी फाइल डेट वाइज नैव के साथ डाउनलोड हो जाएगी। अगर मोर देन वन स्कीम है तो एक ही फाइल में अलग अलग शीट बन जाएगी अलग अलग स्कीम की। ये और एक बार थोड़ा डिटेल में समझा देंगे तो अच्छा होगा। ये डाउनलोड पीडीएफ अगर वो करेगा, हाँ, तो जो रिपोर्ट आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसका कोई डिजाइन हम लोगों को नहीं मिलेगा? सब मिलेगा, सब मिलेगा, अच्छा, सब मिलेगा। अच्छा, तो डिजाइन ठीक अंडर प्रिपरेशन सब आप। तो फिर ठीक है। हाँ, और क्या बोल रहे थे सीएसबी में? सीएसवी में वो डेट वाइज नैव आके डाउनलोड हो जाएगी। और अगर मान लीजिए मोर देन वन स्कीम है तो फाइल एक ही डाउनलोड होगी, अलग अलग शीट में अलग अलग स्कीम का नैव आ जाएगा। मतलब 5 स्कीम्स होगा तो 5 टैब होगा बेसिकली, 5 टैब बन जाएगा उस शीट के अंदर में, राइट, सीएसवी फाइल के अंदर। हम क्या बोलेंगे आए थे सर को सुबह बोलने के लिए। ठीक। ठीक है, सो दिस रिपोर्ट इज आल्सो क्लियर। नाउ आई एम मूविंग टू फोर्थ रिपोर्ट। मैट्रिक्स में गया एमएम फोर्थ रिपोर्ट इज এটা হচ্ছে एसआईपी हाई लो नैव। এটা হচ্ছে খানকি তাহলে সেকাল কমভাবে সত্যি ছিল তাই হ্যাঁ খুব পচে গেছে। इसमें जो करंट हमारी एसआईपी रिपोर्ट्स बन रही है ना, আমরা ওই ভিডিওতে বুঝ বলে हाँ, सेम चीज है।
इसमें खाली डिफरेंस ये है कि अभी की रिपोर्ट में हम क्या करते हैं कि अगर उसने एसआईपी डेट 15 तारीख चूज कर लिया हाँ तो हम हर महीने की 15 तारीख को दिखा रहे हैं उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट? ओके इसमें क्या होगा, वो एसआईपी डेट चूज नहीं करेगा, वो सिर्फ मंथ चूज करेगा। अच्छा तो उस मंथ में जिस डेट को उसकी नैव हाईएस्ट थी हम दिखाएंगे उस डेट को इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा पोस्ट कीजिए कि जनवरी में 10 तारीख को हाईएस्ट नैव थी 1 से 31 जनवरी के बीच में, तो वो दिखाएगा हमने परचेज 10 तारीख को किया जनवरी में। फरवरी में मान लीजिए कि 20 फरवरी को हाईएस्ट नैव थी, फरवरी में वो दिखाएगा 20 फरवरी को परचेज हुआ। अच्छा ऐसे ही चलता रहेगा। और लोएस्ट में केस में जिस डेट का लोएस्ट डेट था उस मंथ में उस डेट को क्लिक करेगा कि हमारा परचेज हुआ। अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड যেটা হয় একে অপরের প্রতি পসেসিভ इसके लिए लेगी जल्दी तो अब बैकएंड में टेबल क्रिएट करेंगे और वहां पे पहले से आप डेटा पुश करके रख देंगे मंथ वाइज हाईएस्ट एंड लोएस्ट। हेलो उसको टैगिंग कर देंगे कि ये हाई था ये लो था, एक नैव और हाई लो, ये एक वहां पे चला जाएगा आपका बैकएंड में और वहीं से वो ले लेगा, तुरंत पिक कर लेगा। देखिए अभी तो एसआईपी एक रिपोर्ट हम लोगों का बन ही रहा है, तो उसमें से ये मतलब क्या क्या डिफरेंस है उसका रेस्पेक्ट में थोड़ा बताएंगे तो थोड़ा इजी होगा। डिफरेंस यही है कि अभी करंट रिपोर्ट में हमने बोला मेरा मंथली एसआईपी है और 10 तारीख मेरा इन्वेस्टमेंट डेट है, ठीक है तो हम हर महीने की 10 तारीख को परचेज कर रहे हैं। ठीक है इस केस में क्या हो रहा है कि 10 तारीख हमने फिक्स नहीं की है, ओके हम बोले महीने का हाईएस्ट नैव जिस दिन था उस दिन परचेज करेंगे। ओके तो जनवरी में अगर हाईएस्ट नैव 10 जनवरी को था तो जनवरी का हम परचेज दिखाएंगे 10 तारीख को। फरवरी में मेरा हाईएस्ट नैव अगर 22 तारीख को था तो फरवरी का परचेज हम दिखाएंगे 22 तारीख को। तो सो माय डेट इज चेंजिंग एवरी मंथ, डेट इज नॉट फिक्स्ड। तो एकदम सही। बिटवीन करंट एसआईपी एंड दिस रिपोर्ट। अच्छा ओके अंडरस्टूड। मतलब जिस तारीख को नैव वैल्यूज हाईएस्ट होगा उस तारीख को इन्वेस्टमेंट के लिए ये रिपोर्ट इन्फॉर्म करेगा। हाँ, दोनों चीज आएगा, हाईएस्ट भी और लोएस्ट भी, दो कैलकुलेशन होगा, एक हाईएस्ट के बेसिस पे एक लोएस्ट के बेसिस पे। If investment invested on highest monthly NAV, if invested on lowest monthly NAV. अच्छा This CAGR will be XIRR. XIRR और ये कैलकुलेशन मैं आपको दे दूंगा कैसे हो, ठीक है एब्सोल्यूट गैप एंड एनुअलाइज्ड गैप। श्योर तो और इसका जो प्लॉटिंग होगा ग्राफ का, एक तो प्लॉटिंग आपका हो गया कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और एक प्लॉटिंग होगा हाईएस्ट नैव पे क्या था वैल्यू, और एक प्लॉटिंग होगा लोएस्ट नैव पे क्या वैल्यू बन रहा है। अच्छा तो वो लेजेंड पे भी आप चेंज कर देंगे तो आसान होगा। ठीक थैंक यू। ठीक है, क्लियर हो गया ये? हाँ ये ठीक है। अब एक फिफ्थ रिपोर्ट है एसआईपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये आपका सेम जो अभी करंट एसआईपी रिपोर्ट है वही है। अच्छा उसमें एक एडिशन है, ये सेम एसआईपी रिपोर्ट जो है वही है, स्टार्ट मंथ एंड मंथ एसआईपी डेट चूज कर लेगा, स्कीम चूज कर लेगा, एसआईपी अमाउंट चूज कर लेगा, और ये पोर्शन ऑफ द रिपोर्ट इज सेम। अब ये नॉन एसआईपी क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम एवरेज नैव का एवरेज करते जाएंगे, ठीक है, कि उस दिन के प्राइस पे हम
एक फिक्स यूनिट परचेज कर रहे हैं और उसका कैलकुलेशन करेंगे। जैसे अभी क्या होता है कि हम 5,000 इन्वेस्ट कर, हमने इतनी यूनिट परचेज की उस दिन, राइट, ओके इतनी यूनिट परचेज की। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम एवरी मंथ इतना यूनिट परचेज करेंगे, ओके ठीक है। मतलब अब अगर 454 उस के दिन जगह का में है 500 11, यूनिट आप हाँ परचेज करेंगे। ओके हाँ, कि हम डिफाइन कर दिए कि हम 5 परचेज करेंगे। ठीक है तो अगर नैब 11 है तो हमारा इन्वेस्टमेंट उस दिन 55 55 इतना हुआ। हाँ तो, तो कैश फ्लो में ये डिफरेंस आ जाएगा। एसआईपी में ये कैश फ्लो बनता है, इसमें ये कैश फ्लो बनेगा। अच्छा इसका चलिए कैलकुलेशन भी यहाँ दिया हुआ है भैया। इसमें हम एक चीज भूल गए, पता है, क्या चीज? ये जो हम लोग इसको किए थे ना अमाउंट को इक्वल करने के लिए कंपैरिजन पर्पस से, क्योंकि कभी 5,500 हुआ, कभी 6,000 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इक्वल नहीं आएगा एसआईपी और उसका। तो उस अमाउंट को इक्वल करने के लिए हम कोई फार्मूला लगा के ये कैलकुलेशन किए थे कि अमाउंट इक्वल आ जाए। उसके लिए हम कैलकुलेट किए थे ये फिक्स यूनिट कितना परचेस करेगा हर महीने, ताकि हमारा अमाउंट सेम हो जाए। अब ये फिक्स यूनिट कैसे कैलकुलेट हुआ था ये पता नहीं। ठीक ये है, हम अभी तो तुम एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद फिर दोबारा इस चैप्टर को ले लेना। हाँ, वो हम कैलकुलेट करके फिर कैसे आता है वो हम, अपने तो कर ही लिए थे, अभी तुमको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन अपने तो कर ही लिए थे इसमें। हाँ संजोग से एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे फार्मूला नहीं डाला हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट फिगर डाला हुआ है, इसलिए मिल जाएगा तुम। ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया। हाँ ये थोड़ा और देखना होगा एक बार कैलकुलेशंस वगैरह और एवरीथिंग। हाँ सी, एसआईपी का कैलकुलेशन सेम है, नॉन एसआईपी का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा जस्ट। मतलब अभी डाल रहे थे कि कितना यूनिट्स हमको मतलब कैलकुलेट करके मिल रहा था कितना यूनिट्स हमको मिलना चाहिए, और अभी हम राइट, ये इनपुट दे देंगे कि कितना यूनिट्स हम खरीदना चाहते हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो हमारा इन्वेस्टमेंट हाँ कितना होगा। इन्वेस्टमेंट देके प्रोडक्ट मिल रहा था, यूनिट्स मिल रहा था, अभी यूनिट्स देके इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू मिलेगा नॉन एसआईपी। राइट, और वो कितना यूनिट हम परचेज करेंगे, हम्म जैसे ये 500 यूनिट रहेगा कि 150 होगा कि 300 होगा, कितना correct। यूनिट परचेज करेंगे वो कैलकुलेशन मेरे को आपको देना है। ठीक है ठीक है ठीक ना। ठीक है तो ये पांचों रिपोर्ट है, ये मैं आपको एक बार एक्सेल पांचों का अभी मेल कर देता हूँ, ओके आप स्टडी कर लो। डिजाइन मेरा प्रोसेस में है, 2-3 दिन में सारा डिजाइन आ जाएगा। ओके ठीक है बहुत समझ के टाइमलाइन दीजिएगा इस चीज का, बिकॉज ये सारी रिपोर्ट जो भी है हम पूरा डिजाइन आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारा नो और इंटरनल इसके प्रॉब्लम लिए, राजेश जी, वी विल डू जस्टिस ऑन द चार और से एस्टिमेशन। ये छह जो दिन से ज्यादा रिपोर्ट नहीं है होना ना चाहिए। एक रिपोर्ट में कैटेगरी 4-5-6 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो नोटेड रिपोर्ट है ना कैटेगरी वाइज, मैं स्ट्रीम टैली कर वाइज, लूंगा हाँ इसके लिए आपका मंथ एंड टेबल का रिक्वायरमेंट होगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो मंथ एंड टेबल ऑलरेडी रेडी हो चुका है हमारा, वो देवनिधि को पता है, उसने वो बना चुका है वो टेबल को। हाँ हाँ वो एनएवी वाला ना। हाँ एनएबी वाला। हाँ एनएवी वाला हम लोगों के पास है। आई थिंक वी हैव शेयर्ड द स्क्रीनशॉट। उस टेबल का नाम भी है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि टेबल वहाँ पे बेसिकली 2 और 4 कॉलम्स है, बेसिकली प्रोडक्ट्स है और इन क्लोजिंग डेट है और एक नैव है। राइट राइट। वो बहुत सिंपल टेबल है तो हाँ हाँ। ठीक है। वी विल डिस्कस ऑन दिस। आई थिंक वी हैव अ कॉल फ्रॉम 3, तो उस कॉल में डिस्कस कर हाँ लेंगे। ठीक है। ठीक है ओके, ठीक है तो बाय। देन ये मैं पांचों रिपोर्ट आपको मेल करवा हाँ दूंगा। प्लीज ओके देन वी विल इवैल्यूएट। थैंक यू बाय। थैंक यू।